16वीं सदी का सूरज भारत पर उगा। यह एक नया युग था, एक ऐसा समय जब भारत में बड़े बदलाव हो रहे थे। यह बदलाव का समय था। समाज, संस्कृति और राजनीति में नए आयाम जुड़ रहे थे। उत्तर पश्चिम में एक शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ, मुगल। उनकी ताकत और प्रभाव तेजी से बढ़ रहे थे। उनका लक्ष्य पूरे भारत पर राज करना। वे अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन राजस्थान के दिल में आजादी की लौ तेजी से जल रही थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां वीरता और स्वतंत्रता का महत्व था। ये राजपूतों की धरती थी जो अपनी वीरता और शौर्य के लिए जाने जाते थे। वे अपने सम्मान और स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे। वे अपनी आजादी को बहुत प्यारा मानते थे। उनके लिए स्वतंत्रता सबसे बड़ी धरोहर थी। वे अपनी जान देकर इसकी रक्षा करते। उनके लिए सम्मान और स्वतंत्रता सर्वोपरि थे। इन राज्यों में से एक था मेवाड़। यह राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए प्रसिद्ध था। इसका शासक था महाराणा उदय सिंह द्वितीय। वे एक महान योद्धा और कुशल शासक थे। उनका एक बेटा था, एक राजकुमार जो महानता के लिए पैदा हुआ था, महाराणा प्रताप। प्रताप ने छोटी उम्र से ही वीरता के गुण सीखे। छोटी उम्र से ही प्रताप ने युद्ध कला सीखी। वे अपने कौशल को निखारने के लिए निरंतर अभ्यास करते थे। वो बेजोड़ कौशल से घुड़सवारी करते थे। उनकी घुड़सवारी की कला अद्वितीय थी। उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल करना सीखा। वे हर प्रकार के हथियार में निपुण थे। वो अपने वंश के योग्य राजकुमार थे। उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें महान बनाया। मुगल बादशाह अकबर का एक बड़ा सपना था। वो एक महान शासक बनना चाहता था। वो पूरे भारत को अपने शासन में लाना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे कभी चैन से नहीं बैठने दिया। कई राजपूत शासकों ने अकबर की ताकत के आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने उसकी शक्ति को स्वीकार कर लिया। उन्होंने संघर्ष के बजाय कूटनीति को चुना। यह उनके लिए एक समझदारी भरा कदम था। उन्होंने इसे सबसे आसान रास्ता समझा। यह उनके राज्य की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण था। लेकिन महाराणा प्रताप ने झुकने से इनकार कर दिया। वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। वो आजादी को सबसे ऊपर मानते थे। उनके लिए स्वतंत्रता सबसे मूल्यवान थी। उन्होंने अपनी प्रजा को हर खतरे से बचाने की कसम खाई। वो अपने लोगों के लिए हर बलिदान देने को तैयार थे। अकबर ने मेवाड़ में दूत भेजे। उसने महाराणा प्रताप को कई प्रस्ताव दिए। उसने महाराणा प्रताप को शांतिपूर्वक अपने साम्राज्य में शामिल होने का मौका दिया। यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। उसने उन्हें धन और शक्ति का वादा किया। यह एक बड़ा प्रलोभन था, लेकिन महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। उन्होंने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। उनके लिए सम्मान सबसे महत्वपूर्ण था। वो गुलामी स्वीकार नहीं करते। उनके लिए स्वतंत्रता ही सब कुछ थी। उन्होंने प्रतिरोध का रास्ता चुना। वो अपने राज्य की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे। महाराणा प्रताप ने आने वाले युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने योद्धाओं को प्रेरित किया और उन्हें साहस और धैर्य का पाठ पढ़ाया। वो जानते थे कि अकबर की सेना बहुत बड़ी और ताकतवर थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्हें रणनीति बनाने की जरूरत थी। उन्होंने अपने सलाहकारों के साथ मिलकर एक मजबूत योजना बनाई। उन्होंने अपनी राजधानी चित्तौड़ से अरावली की पहाड़ियों में ले जाने का फैसला किया। यह एक रणनीतिक कदम था। ऊबड़ खाबड़ जमीन उनकी सेना को फायदा देगी। पहाड़ियों में छिपकर हमला करना आसान होगा। वो अचानक हमला करने की योजना बनाई। यह एक चौंकाने वाली रणनीति थी। अरावली की पहाड़ियां भील जनजाति का घर थी। ये लोग इलाके को अच्छी तरह जानते थे। वे अपनी बहादुरी और इलाके की जानकारी के लिए जाने जाते थे। उनकी मदद से महाराणा प्रताप को बड़ी ताकत मिली। महाराणा प्रताप ने उनका समर्थन मांगा। उन्होंने भीलों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें सम्मान और स्वायत्तता का वादा किया। यह एक महत्वपूर्ण वादा था। भील उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उनकी सेवा में लग गए। उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। भीलों के साथ गठबंधन बहुत कीमती साबित हुआ। इसने महाराणा प्रताप की सेना को और भी मजबूत बना दिया। टकराव होना तय था। 1576 में राजा मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की सेना मेवाड़ की ओर बढ़ी। दोनों सेनाएं एक संकरे पहाड़ी रास्ते पर मिली, हल्दी घाटी। घंटों तक युद्ध चला। अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार महाराणा प्रताप बेजोड़ वीरता से लड़े। चेतक ने भी असाधारण साहस दिखाया। वह घायल हो गया, लेकिन लड़ता रहा। वह महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले गया, उनकी जान बचाई।
हालांकि चेतक ने अपने घावों के कारण दम तोड़ दिया। उसकी वफादारी और बलिदान पौराणिक हो गए। हल्दी घाटी का युद्ध हालांकि भयंकर था, लेकिन अनिर्णीत रहा। महाराणा प्रताप ने अपना प्रतिरोध जारी रखा। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी सेना का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। उन्होंने मुगल सेनाओं को लगातार परेशान किया। वो जानते थे कि वो सीधे मुकाबले में अकबर को नहीं हरा सकते। वो दुश्मन के हौसले पस्त कर देंगे। महाराणा प्रताप का हौसला बुलंद रहा। वो राजपूत वीरता और प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। उन्होंने दिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी किसी को अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी कहानी आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उन्हें मेवाड़ के सच्चे बेटे, राजस्थान के वीर शेर के रूप में याद किया जाता है।